Hi everyone. So today we are going to learn High Priestess card in Tarot. But उससे पहले I wanted to inform you all कि हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है 15th of June. ये कोर्स completely basic to advanced रहने वाला है and this is a one and done course you all. That means एक ही कोर्स में आप बिल्कुल जीरो से टैरो सीखने वाले हो, बिल्कुल एडवांस तक. क्लासेस एकदम लाइव रहने वाली हैं, इंटरैक्टिव रहने वाली हैं. डाउट सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस भी कोर्स में ही इंक्लूडेड हैं. और हम इस कोर्स में डिटेल टैरो रीडिंग सीखने वाले हैं. कार्ड मीनिंग्स अपराइट्स में रिवर्सल्स पढ़ना सीखने वाले हैं. डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आप कैसे रीडिंग करते हो हम ये सीखेंगे. साथ में कार्ड्स को मल्टीपल स्टोरी टेलिंग टेक्निक से कैसे कनेक्ट करना है, कैसे रीडिंग्स में कार्ड्स को चार्ज करना है, खुद को कैसे प्रिपेयर करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका प्रोफेशनल जर्नी भी हम लोग आपको स्टार्ट करने में हेल्प करेंगे. दैट मीन्स हमारी साइड से आपको प्लेसमेंट सपोर्ट आफ्टर द कोर्स इज प्रोवाइडेड. एंड एज वेल आप लोग अगर इंडिविजुअली अपने एड्स रन करना चाहते हो, टैरो से एज अ बिजनेस अर्न करना चाहते हो, तो उसकी कंप्लीट गाइडेंस आपको इस कोर्स में दी जाएगी. सो इफ यू वांट टू एनरोल, प्लीज लेट मी नो एंड यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ओवर the number given here on the screen. So let's start with the High Priestess card today. अब हाई प्रीस्टेस कार्ड क्या है? देखो, सबसे पहले अगर हम हाई प्रीस्टेस एज अ नाम पे गौर करें तो हाई प्रीस्टेस है. प्रीस्टेस इज लाइक अ लेडी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में खुद को इन्वॉल्व करती है. तो ये सबसे पहले दिस इज द कार्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी. दिस इज अ कार्ड ऑफ विजडम. और ये वो विजडम है जिसका एक्सेस सबको नहीं मिलेगा, जो ऐसा नॉलेज जो सब नहीं सीख सकते. तो ये जो लेडी है, शी इज वेरी स्पिरिचुअल, जैसे हम बोल सकते हैं पुजारन हो गई. एंड हाई प्रीस्टेस हमें सिंबलाइज करता है उसका एक सुपीरियोरिटी, दैट आउट ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल पीपल शी इज द वन जो कि एक सुपीरियर लेवल पर स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करती है अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में भी चेंजेस लाने के लिए. ओके. हाई प्रीस्टेस कार्ड में हमको सेंटर में हाई प्रीस्टेस दिख रही है, जहाँ पे पीछे देर इज लाइक अ कर्टेन जहाँ पे हमें पोमोग्रेनेट सीड्स दिख रहे हैं. एंड साइड में देर आर टू पिलर्स. ये जो दो पिलर्स हैं, दिस इज बोआज एंड जचिन. और ये जो पिलर्स हैं ये सोलोमन के टेम्पल में एक दो पिलर्स हुआ करते थे. एंड ये पिलर्स रिलीजियस बिलीव्स और स्ट्रेंथ दैट रिलीजियस बिलीव्स कैरी उनको रिप्रेजेंट करते हैं. साथ में ये पिलर डुअलिटी का भी सिंबल है. तो हाई प्रीस्टेस कार्ड काफी बार हमको बताता है एक ऐसा पर्सन जो कि दो चॉइसेस में, मल्टीपल ऑप्शंस में खुद को कंफ्यूज पाता है. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देयर अ पिलर वन, देयर इज पिलर टू, और ये पर्सन इस पिलर के बीच में है. दैट मीन्स ये दोनों में से कोई भी चॉइसेस एक दूसरे के, मतलब द पर्सन इज नॉट एबल टू चूज बिटवीन मोर देन वन ऑप्शन. वो चूज नहीं कर पा रहे. तो this can be often a card of duality, conflict that is arising because आपको एक right decision making guidance नहीं मिल. ठीक है. नाउ हाई प्रीस्टेस का क्राउन अगर हम देखें तो ये जो क्राउन है, क्राउन में सेंटर में हमें मून दिख रहा है और साइड में हमें वैक्सिंग एंड वेनिंग मून दिख रहा है. तो ये जो क्राउन है ये मल्टीपल फेजेस शो करता है मून के. और मल्टीपल फेजेस मून के शो करने का मतलब है दैट ये पर्सन भी मून के फेजेस जैसा है. यानी हाई प्रीस्टेस इज नेचुरली अ पर्सन जो कि मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं. जैसे मून के फेजेस होते हैं ना, रोज बदलते हैं, उसी तरीके से ये इंसान का भी जो मेंटल स्टेट होगा ना वो रोज बदलता होगा. जैसे बोलते हैं ना पल पल में चांदी पल में माशा, कुछ ऐसा सही होता है. तो बेसिकली जहाँ पे एक पर्सन डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे, द पर्सन इज नॉट डिसाइसिव, तो वो क्या करते होंगे, कभी उनका मन एक तरफ चला जाता होगा, कभी दूसरी तरफ चला जाता होगा. कभी उन्हें लगता होगा कि ये मेरा इंटरेस्ट है, कभी उन्हें लगता होगा नहीं नहीं मेरा ये इंटरेस्ट है. तो एवरी डे जस्ट लाइक जैसे जैसे मून बदलता है, ये पर्सन की भी टेंडेंसी ऐसी होती होगी कि उनका मूड, उनका नेचर, उनका इंटरेस्ट कब बदल जाए वो कुछ पता नहीं है. मून की तरह वो भी रोज रोज चेंज होने वाले लोग होते होंगे. तो ऐसे लोग मूड स्विंग्स डेफिनेटली एक्सपीरियंस करेंगे. हाई प्रीस्टेस इज नेचुरली अ कार्ड ऑफ एक्सपीरियंसिंग मूड्स. ये जो लड़की है, इफ यू सी, इसके हाथ में देयर इज अ स्मॉल स्क्रोल. एक स्क्रोल है जो मैसेज देने के लिए यूज होता है. और यहाँ पे TORA लिखा है.
पूरा अगर देखा जाए तो दिस इज TORAH, दिस इज टोरा। बट हमको ये मैसेज क्लियरली नहीं दिख रहा बिकॉज उसने अपनी वेल से, अपने क्लोथ से उस मैसेज को कवर करा। ये मैसेज को कवर करने का मतलब है दैट शी इज हाइडिंग सम सीक्रेट्स। वो पूरा मैसेज सामने वाले पर्सन को नहीं बताना चाह रही या नहीं कन्वे करना चाह रही। तो हाई प्रीस्टेस हमको मिस्टीरियस सी एक पर्सनालिटी दिख रही है जो कि अपनी लाइफ के बारे में, अपनी सिचुएशंस के बारे में सबको 100% रिवील नहीं करती होंगी। हाई प्रीस्टेस कार्ड हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में रीडिंग में आता है तो हमको रिफ्लेक्ट करता है कि या तो आपसे कोई बात छुपाई जा रही है, कोई बात आपको पूरी तरह से बताई नहीं जा रही, या फिर आगे फ्यूचर में आपके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी रिवील होने वाली हैं जो अभी आपको एक्सपेक्टेड नहीं है। तो मोस्टली ये हिडन चीजों का कार्ड है जहां पे चीजें आर स्टिल अंडर द बेड एंड यू आर येट टू अनफोल्ड, येट टू अनकवर दीज मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। ऐसा हमको हाई प्रीस्टेस बताती है। हाई प्रीस्टेस ने अपने गले में एक क्रॉस पहना हुआ है। अब ये क्रॉस जो है ये वैसे दिस इज सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी, बट ये जो क्रॉस है ये यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है एक पर्सन का स्ट्रॉन्ग रिलीजियस आइडेंटिटी। सो शी इज अ पर्सन जो एक्सट्रीमली रिलीजियस है और वो अपने साथ अपनी ये रिलीजियस आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांगली कैरी भी करती है। दैट मीन्स ये वो लोग हो सकते हैं जो 24/7 अपने आप को गॉड को डेडिकेट करते हो। तो ये नॉर्मली ऐसी पर्सन हो सकती है जो थोड़ा सा काफी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करे, पूजा पाठ करने में इसको बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, घंटों घंटों मेडिटेशन में बैठना, हवन, ऐसी चीजें करना, इन सब चीजों में ये पर्सन नेचुरली इंटरेस्टेड होगी। जिसकी वजह से हाई प्रीस्टेस स्पिरिचुअल रिलेटेड फील्ड्स के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। एस्ट्रोलॉजी सीखना या टैरो सीखना, कोई भी टाइप का डिवाइन साइंस सीखने के लिए दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। अलोंग विद दैट एक मून जो है वो उसके, आप कह सकते हो उसके कदमों में, उसके चरणों में भी एक मून हमें प्रेजेंट दिख रहा है। तो ये जो मून है ये हमको सिंबलाइज करता है एक पर्सन का इंट्यूशन। तो हाई प्रीस्टेस इज अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन। और अगर ये किसी पर्सन की पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है तो ये बता सकता है कि ये इंसान उन लोगों में से है जो एक पर्सन को देख के ही उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो बहुत जल्दी भाप लेते हैं। उनका इंट्यूशन बहुत शार्प हो, उनका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग हो। तो ऐसे लोग काफी हद तक गॉड गिफ्टेड पर्सनालिटीज होते हैं एंड बहुत अच्छा इंट्यूशन अपने साथ बाय बर्थ कैरी करते हैं। अलोंग विद दैट अगर हाई प्रीस्टेस का किसी के करियर में आ रहा है तो हाई प्रीस्टेस देखो, क्योंकि क्या होता था पहले के टाइम पे, प्रीस्ट और प्रीस्टेसेस जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते थे, सेम लोग एजुकेशन देने में भी इन्वॉल्व होते थे। दैट मीन्स पहले के टाइम पे जब गुरुकुल्स वगैरह होते थे तो मोस्टली यही होता था कि प्रीस्टेसेस और प्रीस्ट्स बच्चों को, छोटे बच्चों को वेदों का एक्सेट्रा इन सब चीजों का ज्ञान देते थे। इसलिए हाई प्रीस्टेस टीचिंग रिलेटेड फील्ड्स के लिए भी बहुत अच्छा काम है, जहाँ पे एक पर्सन टीचिंग प्रोवाइड करे, साथ में ऑकल्ट रिलेटेड चीजों के लिए अच्छा कार्ड है। उसके अलावा करियर में ये अच्छा सक्सेस, अच्छा नेम फेम, और करियर में ऐसा फील्ड में मास्टरी बताता है जो हर कोई ना सीख पाए। तो और साथ में डीप रिसर्च एंड एनालिसिस। तो ये हाई प्रीस्टेस कोई भी सब्जेक्ट को एकदम बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक स्टडी करने की कैपेबिलिटी रखती है। वो वैसे भी पढ़ाई में काफी अच्छी होगी। हायर स्टडीज के लिए ये बहुत अच्छा कार्ड माना गया है कि आप अच्छे से आगे तक अपना PhD, मास्टर, डॉक्टरेट लेवल तक की पढ़ाई करने के लिए दिस कार्ड इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव कार्ड। ओके। तो कोई भी सब्जेक्ट की मास्टरी को हाई प्रीस्टेस सिग्निफाई कर सकता है। साथ में अगर ये कार्ड आपका रिलेशनशिप्स में आता है तो रिलेशनशिप्स में ये कार्ड दो पार्टनर्स जो कि कभी कभी एक दूसरे से बातें छुपाते हो, या एक पार्टनर जिसने अभी तक अपनी पर्सनालिटी कंप्लीटली दूसरे पार्टनर को रिवील ना की हो, ऐसा सजेस्ट कर सकता है। ये रिलेशनशिप सोलमेट कनेक्शन भी हो सकती है बिकॉज हाई प्रीस्टेस जो है हमें इनर विजडम की बात भी करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऐसे पार्टनर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड रिकॉग्नाइज करे, जैसे बोलते हैं टू सोल्स व्हेन दे आर मेंट टू मीट, तो सबकॉन्शियस माइंड उनको रिकॉग्नाइज कर लेता है। उसी तरीके से ये सोल मेट कनेक्शंस, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस बताता है। बट
ये कार्ड आपका पार्टनर आपसे कोई बात छुपा रहा है, कोई चीज हिडन है रिलेशनशिप में, कोई मेजर बात, वैसी चीजें भी रिफ्लेक्ट कर सकता है एट द सेम टाइम। ठीक है। ये कार्ड जब एज अ गाइडेंस कार्ड आता है, तो ये कार्ड हमें एक तो गाइडेंस देता है कि तुम अपने अपने अंतर आत्मा से पूछो कि तुम्हारे लिए क्या सही बात है। सो दिस कार्ड सेज दैट यू इंट्रोस्पेक्ट एंड यू सी व्हाट योर सबकॉन्शियस माइंड इज ट्राइंग टू गाइड यू इन दिस एरिया ऑफ योर लाइफ। तो इस कार्ड का सबसे बड़ा गाइडेंस यही रहता है कि आप अपनी इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करके लाइफ में लीड करो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये कार्ड अगर गाइडेंस में आ रहा है तो हमें कभी कभी बोलता है दैट आपको थोड़ा साइलेंस बना के चलना चाहिए। लाइक जैसे बोलते हैं ना, डोंट रिवील योर कार्ड्स अंटिल इट इज द राइट टाइम। वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज काफी बार जब हम चीजों को पहले ही रिवील कर देते हैं ना, तो सम हाउ वो चीजें हमारे लिए वर्क नहीं करती। इसलिए ये कार्ड हमें कहता है दैट मेंटेन साइलेंस व्हेन यू आर स्पेशली सक्सीडिंग इन लाइफ ना, जब आपको सक्सेस मिल रहा होता है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में साइलेंस बना के चलो। ओके, तो ये कार्ड हमें कहता है कि अपनी सारे कार्ड्स रिवील मत करो सामने, कुछ चीजें अपने तक ही लिमिटेड रखनी चाहिए। एंड हाई प्रीस्टेस वो है जिसको पता है कि किस इंसान को कितना बताना है, किस इंसान को कितना नॉलेज होना चाहिए उसकी लाइफ के बारे में। तो चूज वाइजली बिटवीन हु यू ट्रस्ट। ओके, ऐसा ये कार्ड हमको सजेस्ट कर सकता है। हेल्थ इश्यूज की बात करें, क्योंकि हिडन चीजों का कार्ड है, इसलिए मोस्टली ऐसे हेल्थ इश्यूज को रिफ्लेक्ट करता है जो हिडन रह जाते हैं, जो आपको ग्रेजुअली आपको आपकी लाइफ में शायद रिजल्ट्स दें, बट जब तक आपको रिजल्ट्स दें तब तक मे बी अच्छे से सही डायग्नोसिस ना हो पाए, क्योंकि ये कार्ड हिडन हिडन चीजों का कार्ड है, राइट। तो ऐसे हेल्थ इश्यूज जिनका डायग्नोसिस इजीली नहीं हो पा रहा, जो आप इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, वैसा ये हमको बताता है। ओके। एडिशनली ये कार्ड सेकंड नंबर का कार्ड है, हमारा मेजर आर्काना का कार्ड है। इस कार्ड का एलिमेंट है वाटर, क्योंकि अगेन आपका सबकॉन्शियस है, आपका सोल है, आपकी फीलिंग्स को बता रहा है, इसलिए वाटर एलिमेंट इसको डेडिकेटेड है। और ये कार्ड हमारा थर्ड आई चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे एवरीवन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, किसी भी टाइप का स्टडी मटेरियल चाहिए जो आपको हेल्प कर सकता है इन योर टैरो जर्नी, then please let me know. You can directly contact me on this number that is given on this पीपीटी। साथ में आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, इट इज इन माय डिस्क्रिप्शन। आपको ईमेल, यू विल नो हाउ टू रीच आउट। एंड डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू फॉलो, शेयर एंड सेंड दिस वीडियो टू एनीवन जिसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा, जिसको भी आपको लगता है कि ये नॉलेज उन तक पहुंचना चाहिए, आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते। Okay, everyone. Thank you. Bye bye. See you all in next video, which will be our part 4. And हम इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं. So we are going to learn about the Empress card. That is it. Bye bye.